ऐं नमः। माँ सरस्वती को वंदन करते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। नमस्ते मित्रों, आज हम संस्कृत व्याकरण के एक महत्वपूर्ण विषय पुरुष लकार तथा लिट लकार के प्रत्ययों के बारे में सरल भाषा में अध्ययन करेंगे। यदि आप धातु सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। पुरुष पुरुष 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे स यानी वह पुल्लिंग के लिए आया, सा यानी वह स्त्रीलिंग के लिए आया, नपुंसकलिंग के लिए फल आदि। जैसे बालकः पुल्लिंग के लिए, रमा स्त्रीलिंग के लिए, पुष्पम नपुंसकलिंग के लिए। फिर आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, जिससे बात की जाती है, श्रोता सुनने वाला, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब। फिर आता है उत्तम पुरुष, जो बात करता है, वक्ता बोलने वाला, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब। इन पुरुषों का प्रयोग हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर करते हैं, अतः इन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जब हमने पुरुषों को समझ लिया है तो आगे लकारों का अध्ययन करेंगे। लट लकार वर्तमान काल: ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि। जैसे बालकः पठति, बालक पढ़ता है। रामः हसति, राम हंसता है। बालक प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में आएगी। फिर आगे लिट लकार भविष्यत काल। लिट लकार भविष्यत काल में गा, गे, गी आएंगे। जैसे अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगा। स पुस्तकम पठिष्यति, वह पुस्तक पढ़ेगा। कर्ता जिस पुरुष वचन में होगा, क्रिया भी उसी पुरुष वचन में आएगी। अब आगे लंग लकार भूतकाल: था, थी, थे, हुआ, हुए, गया, आया, चुका इत्यादि। जैसे अहम विद्यालयम अगच्छम, मैं विद्यालय गया था। स पुस्तकम अपठत, उसने पुस्तक पढ़ी थी। इनमें लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। अब आगे लोट लकार आज्ञार्थक काल: लोट लकार में आज्ञा, प्रार्थना, जाओ, आओ, बैठो, बैठिए, जाइए इत्यादि। जैसे त्वम विद्यालयम गच्छ, तुम विद्यालय जाओ। सत्यम वद, तुम सत्य बोलो। वहाँ पर लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। आगे है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार चाहिए, संभावना, होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, शायद हो, शायद आए, क्या पता आ जाए इत्यादि शब्दों में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे फर्स्ट छात्र मनु योगेन पठेत, छात्रों को मन लगाकर पढ़ना चाहिए। वयम सर्वे मिलित्वा कार्यम कुर्या, हमें सब मिलकर कार्य करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब लिट लकार के प्रत्ययों को याद करने की सरल विधि देखते हैं। लिट लकार के लिए हम कौन से प्रत्यय लगाएंगे? जैसे प्रथम पुरुष ईष्यति, ईष्यतः, ईष्यन्ति। मध्यम पुरुष ईष्यसि, ईष्यथ, ईष्यत। उत्तम पुरुष ईष्यामि, ईष्यावः, ईष्यामः। जैसे हमने लगाए पट यानी पढ़ना, लिट लकार। पढ़ में ईष्यति प्रत्यय लगाया तो क्या बना? पठिष्यति। पट में ईष्यत लगाया तो क्या बना? पठिष्यतः। पट में ईष्यन्ति लगाया तो क्या बना? पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष के लिए पट में ईष्यसि लगाएंगे तो क्या बना? पठिष्यसि। पट में ईष्यतः लगाएंगे तो क्या बना? पठिष्यतः। पट में ईष्यत लगाएंगे तो क्या बना? पठिष्यत। फिर आता है उत्तम पुरुष। पट में ईष्यामि लगाएंगे तो क्या बना? पठिष्यामि। पट में ईष्यावः लगाएंगे तो क्या बना? पठिष्यावः। पट में ईष्यामः लगाएंगे तो क्या बना? पठिष्यामः। इन प्रत्ययों को किसी भी धातु में जोड़कर भविष्यत काल के रूप बनाए जाते हैं, तो हम इन प्रत्ययों को याद करना होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे गम यानी जाना तो क्या बना? गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति।
वैसे के वैसे लिख यानी लिखना, लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति। फिर आता हस यानी हंसना, हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति। नृत्य यानी नाचना, नृतिष्यति, नृतिष्यतः, नृतिष्यन्ति। आज हमने पुरुष, विभिन्न लकारों तथा लेट लकार के प्रत्ययों का अध्ययन किया। लेट लकार आपको सरलता से समझ में आ गए होंगे। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू।